गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आप लोगों को हम केमिस्ट्री के 3rd नंबर लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए, जिसमें कि आप लोगों को स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स जो है कि बताए जा चुके हैं। इसी ऑर्डर में हम आप लोगों को आज इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये सिंपल चीज नहीं है, सेल नहीं है। इस सेल को स्टडी करने पर ही हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे कंसेप्ट को टेकअप कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से हमारा जो है कि नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है कि इस पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और इसको टेकअप करने का कोशिश कीजिए। करें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो द सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग redox reaction is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल। कह रहे कि वह सेल जो रिडॉक्स रिएक्शन के ड्यूरेशन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या कर रहा है कि वह डिवाइस, वह सेल जो रिडॉक्स रिएक्शन के ड्यूरेशन जो केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? चेंज करता है। जैसे ZnS प्लस Cu प्लस आयन रिएक्ट कर रहा है, ZnS प्लस और Cu। कल ही बताए इसमें बोथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन और कॉपर अंडरगो रिडक्शन। मीन्स रिडक्स रिएक्शन हो गई तो रिडक्स रिएक्शन होता है किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्या है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस आयन एंड Cu प्लस आयन इज यूनिट। क्या हो? जब Zn प्लस आयन और Cu प्लस आयन का कंसंट्रेशन यूनिट हो, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1। जब इन आयन्स का तो कौन से आयन्स? कॉपर 2 प्लस आयन्स और Zn 2 प्लस आयन यूनिट हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है 1.1 वोल्ट की। सच डिवाइस, इस तरह के सेल को इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। इस तरह के डिवाइस को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। किसको? जब ये आपके डेनियल सेल में कॉपर प्लस आयन और Cu प्लस आयन का कंसंट्रेशन यूनिट हो जाए, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाते हैं। किसके? 1.1 वोल्ट के। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस एंड Cu प्लस आयन इज यूनिट, मतलब कि यूनिट हो जाए, दोनों का आयन क्या हो जाए? यूनिट हो जाए। देन उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल रहती है। किसके? 1.1 वोल्ट। सच डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। फिर ध्यान देने की बात है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा है कि जब Zn प्लस आयन और कॉपर 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो? यूनिट हो जाए, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाते हैं। किसके? 1.1 वोल्ट के। तो इस तरह के डिवाइस को, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इस डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए जिंक Zn इसी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डिप किया गया है और ये
कॉपर जो किया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जिंक से फ्लो करेंगे और कॉपर में जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जिंक Zn इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn प्लस में काउंट हो जाएगा और सोल्यूशन में चला जाएगा, जबकि Cu इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा और जो है कि यहाँ पर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से, जिंक के प्लेट से कैथोड के प्लेट को मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कैथोड ये कॉपर के प्लेट से जिंक के प्लेट को मूव करती है। इसका सेल का यही रूल है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेल सॉल्यूशन कंटेनिंग साल्ट जिंक, इसमें साल्ट जिंक है, दूसरे में साल्ट कॉपर है और इन दोनों कंटेनरों को ये जोड़ दिया जाता है किससे, साल्ट ब्रिज से, ताकि आयन बैलेंस रहे। आयन बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज से दोनों कंटेनरों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है, इस सेल में कौन ऐसी प्रोसेस होती है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकअप होता है किसमें, अपोजिट आयंस में। द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो डीकम्पोजिशन मीन्स इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिकम्पोज होता है किसमें, अपोजिट आयनों में, बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वह अपोजिट आयनों में ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सब चीज़ें आगे चल करके कंसेप्ट बनती है और ये सब प्राइमरी चीज़ें समझ में नहीं आएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनने को है कि प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ब्रेकअप हो इसका ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टेन स्टेट में करके यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है किसमें, अपोजिट आयंस में। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट को मोल्ड करके या डिजॉल्व करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर वो अपोजिट आयनों में ब्रेक होना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस।